हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस बिन मोहिनी मैम में। तो आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड जो भी आप चाहते हैं उस पे मतलब कोशिश और प्रयास कर रहे होंगे आगे बढ़ने के लिए। तो आज जो है सभी के क्या बहुत से लोगों के वैसे कमेंट आ रहे थे, सभी के तो नहीं, कि मैम आपका पीजीटी का एग्ज़ाम कैसा गया, क्या लेवल था और टीजीटी में क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये तो पूछना मतलब किसी का भी बेकार है कि टीजीटी में क्या हो सकता है, क्योंकि ना तो मैं आयोग में बैठी हूँ। मैं भी एक सामान्य से आप ही लोगों की तरह हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ जितना मैं कर सकती हूँ, सारी जिम्मेदारियों के साथ उतना अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि जब आयोग को ही ये नहीं पता है कि हमारा सिलेबस क्या है, आयोग को ही ये नहीं पता है कि क्या पैटर्न है टीजीटी पीजीटी का, और उसके बाद वो पेपर बना रहा है, तो उसमें आप और हम तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सामान्य से नागरिक हैं और ये लोग जो एग्जामिनर हैं, ये लोग जब पद पर पहुंचे होंगे ना, उस समय लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उस समय में ये एजेड लोग हैं, ज़्यादातर अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने जब नौकरी ली होगी ना तो इन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, क्योंकि उस समय इतना कंपटीशन नहीं था। ठीक है, हालांकि चलो सब कोई मेहनत करके ही आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ, और इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इन लोगों को किसी दूसरे की मेहनत की कोई चिंता नहीं है। कौन ही ऐसा व्यक्ति होगा जो पेपर करते समय सिलेबस ना देखे, और सिलेबस ना देखे ना उसकी भाषा शैली देखे। एक होम साइंस सब्जेक्ट जिसमें हम लोगों का एक बहुत बड़ा मेंटली टॉर्चर रहता है, यार इस सब्जेक्ट में है ही क्या। ठीक है, जिनको खुद नहीं पता है कि है ही क्या, वो हमसे कहते हैं है ही क्या। ठीक है, तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें जब हम कहते हैं हमारा होम साइंस का पेपर है, तो चेहरे के एक्सप्रेशन लोगों के दिखते हैं कि अरे होम साइंस, हम तो शायद रोटी चौका बर्तन वहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसका लेवल ऐसा, तो मन में ये ख्याल आता है कि ये पेपर उन लोगों के मुंह पे मार के मैं पूछूं कि देखो इसमें से 2 क्वेश्चन भी आप सोल्व करके दिखा दो। ठीक है, और उसकी हमें एक्सप्लेनेशन बता दो। भाई हो सकता है क्वेश्चन का आंसर तो तुक्के में निकल जाए सही, लेकिन वही एक्सप्लेनेशन दूंगी ना तो उसे नानी याद आ जाएंगी। ठीक है, तो पेपर तो कुछ खास मैं क्या ही कहूँ, मैं मतलब इतना कह सकती हूँ कि अगर मुझे समय थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता तो ये पेपर मैं बेहतर और कर सकती थी, क्योंकि मुझे जो है पढ़ने का समय नहीं मिल रहा था। समय क्योंकि सभी को नहीं मिल रहा था, मेरे का सभी को, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो 2 घंटे के हिसाब से नहीं था। 2 घंटे का जो समय था उसके लिए कम था। हम लोग टीजीटी की प्रैक्टिस मैंने घर में भी लगाई है, कई बार लगाई है पीजीटी की, तो मुश्किल से 1.5 घंटा लगता है मुझे। 2 घंटे तो बहुत हो जाते हैं, 1.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर लेती हूँ घर में, और वहाँ जाकर मुझे 2 घंटे बहुत कम लग रहे थे। लास्ट में ऐसा हुआ कि बिना पढ़े बस बड़े बड़े ऑप्शन देख के भी मतलब लगा कि हाँ ये आंसर सही हो सकता है, बस जल्दी जल्दी वो जो है मैंने देखा और पेपर को टिक करा। लास्ट में मेरे साथ ये भी हुआ, मतलब पढ़ा, मैं ये नहीं कहूँगी मैंने पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, लेकिन एक जो होता है सरसरी नहीं, बस एक बार पढ़ा और आंसर कर दिया। जो क्वेश्चन एक बार में समझ ही नहीं आ रहा था, तो उसको जितना समझ आ पाई मैं उतना मैंने उस बेस पे आंसर दे दिया। ठीक है, क्योंकि समय इतना कम था, ऊपर से हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम और हुई थी, कुछ सीरीज का प्रॉब्लम था, जो बुकलेट दी गई थी वो हमें लेट मिली। बुकलेट लेट मिली नहीं, एक बार ये हुआ कि बुकलेट वो दे गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ फिल मत करना इस पर, अभी मैं पूरा जब तक क्लास में देना दूँ। तो उन्होंने क्लास में उसको बांटा, फिर बोले, फिर वो किसी से कुछ कंफर्म करने गए, फिर वहाँ पे आए, बोले बुकलेट गलत बट गई है, तो फिर उन्होंने फिर सबमिट कर ली। उसके बाद फिर उस पर 2-3 लोग आए, बातचीत होती रही, क्या है क्या गड़बड़ है, मतलब कुछ होता ही है, डिस्कशन चलता रहा। फिर आते हैं वो, फिर ये होता है कोई आता है एक और सदस्य, वो कहता है नहीं ये सही है, वो ऊपर से ही ऐसे ही बन के आया है और ऐसे ही बांटो आप। तो फिर उन्होंने वैसे ही बांटा। उसके बाद जब हमने उनको बोला, जब हमारा टाइम हो रहा था, घंटा लग गया था, बेल बज गई थी, तो मैंने उनसे बोला, मैंने सर आपने कम से कम 10 मिनट लेट किया है और इतना समय हमें आपको देना चाहिए, आप मतलब आपको हमें देना चाहिए। तो वो बोले कि मैं घंटा लेट लगा है, मतलब टाइम हो गया, हमने आपको दे दिया है, घंटा ही लेट लगा है। उसके बाद तो हमने जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन थे, लास्ट में 10-15 क्वेश्चन रह गए थे, वो हमने जल्दी जल्दी गोले काले कर दिए, मतलब उनको तो मैंने समझो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर वो समय में दे भी देते हैं, फिर वो कहते हैं मतलब टाइम हो जाता है, हम बैठे हैं, तो मैं कह रही हूँ कॉपी मतलब सबमिट होने का टाइम हो गया है, सब जगह हो रही, तो बोले वो आप लोगों का जो लेट समय था वो हमने दे दिया है। ठीक है, आप लोगों को लेट कॉपी मिली थी, अब आप बताओ क्या कर सकते हो, आप सारे गोले काले कर चुके हो और सब कुछ। और वही बात है ना कि क्या ही किससे लड़ो, किससे झगड़ो। डर ये भी लगता है कि अभी 2 एग्जाम और लगे, मन में तो आ रहा था कि कुछ तो पंगा क्रिएट करना चाहिए, पर वही था कि ये लग रहा था कि क्या माहौल बन जाए, कुछ पता नहीं है, पता चले आगे के एग्ज़ाम भी ना दे पाऊँ। तो हम जो है ना परीक्षार्थी, एक तरफ से नहीं टॉर्चर होते, हर तरफ से टॉर्चर होते हैं, कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, किसी से कुछ कह नहीं सकते आप, जो है आपको अकेले फेस करना है।
तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम कैसा एग्ज़ाम रहा, आप बताइए, हम लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा टीजीटी के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने ही पीजीटी दिया, ज़्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया था। ऑलरेडी सीट्स उसमें बहुत कम थी, और जिन लोगों ने किया भी था बहुत से लोगों ने छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिहार वगैरह में या कहीं इतने सालों में कहीं और सिलेक्शन ले चुके हैं। कुछ लोग पढ़ाई ही छोड़ देते थे, जैसे कि गर्ल्स हैं, ज़्यादातर शादी हो जाती है, कुछ भी तो छोड़ देती हैं पढ़ाई। तो बहुत बच्चे कम भी थे, ज़्यादा बच्चों ने पेपर नहीं दिया था, सीट बहुत ज़्यादा खाली थी क्लास में। लेकिन ये सारी चीज़ें रहीं। तो पेपर मैं ये तो नहीं कहूँगी सबका देखते हुए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा किया। अच्छा किया का मतलब ये है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि आप अगर उसे 5 बार या 4 बार पढ़ते हो, समझ लो आप कितनी बार पढ़ना क्वेश्चन को। एग्जाम हॉल में इतना टाइम होता है कि आप क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ो, तो आप उसे उसकी भाषा को 4-5 बार जब पढ़ते हो तो शायद समझ जाओ और तब आप क्वेश्चन कर पाओ। तो वो वाली स्थिति मैंने शुरू में रखी थी कि भाई एक क्वेश्चन है तो उसको, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी पूरा पेपर स्टार्टिंग में खोल के देखा कि शायद कुछ ईजी हो, कुछ ऐसा हो जो पढ़ा मतलब बिल्कुल ही मतलब देखते ही ऑप्शन आंसर आ जाए, पर पूरा पेपर एक ही जैसा था। फिर मैंने सोचा कि अब तो या तो एलिमिनेट करने का ऑप्शन दिमाग लगाऊं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, शायद ये हो सकता है, तो वो वाला मैंने प्रोसेस अपनाया। वैसे फिर मैंने ये चीज़ नहीं रखी पहले, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें आता है तो वो हम एक बार में कर देते हैं, फिर बचे हुए जो 10-15 क्वेश्चन रह जाते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं उस पर बाद में हम बात करते हैं, मतलब बाद में हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने सोचा जब पूरा पेपर ही एक जैसा है, इसमें कुछ ईजी और मॉडरेट कुछ है ही नहीं, सब डिफिकल्टी है, तो मैंने क्या करा कि मैंने अब छोड़ना तो कुछ नहीं, शुरू से ही करते हैं सॉल्व। तो मैंने शुरू से स्टार्ट किया सॉल्व करना, और तो समय दिया। मैंने सोचा जो भी करो कम से कम वो तो पूरा करने से बेहतर है, जितना कर लूँ उतना अच्छा। तो मैंने 1.5 घंटे के करीब जो है बहुत अच्छे से कोशिश की। 4 बार पढ़ना पड़ा तो 4 बार पढ़ा। फिर आधे घंटे में बचे होंगे करीब 50 क्वेश्चन बचे होंगे, वो मैंने आधे घंटे में बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के करे, और उसमें भी 10 मिनट लास्ट की जो उन्होंने बर्बाद करवा दिए। तो समझ लो मतलब कुछ ये चीज़ें जो लास्ट में गड़बड़ी हुई, तो उसमें जो है मुझे थोड़ा डाउट रहा। स्टार्टिंग में मैंने 1.5 घंटे में जितना एग्ज़ाम दिया वो उसमें ये था कि मैंने बहुत सोच समझ के आंसर करे हैं, तो मैं इसलिए निगेटिव नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि जो लेवल रहा पेपर का वो तो सभी के लिए एज इट इज़ रहा। ऐसा नहीं था कि भाई मेरे लिए स्पेशल दिया गया था, सभी परेशान थे, सभी हैरान थे पेपर का लेवल देख के, तो सारी परिस्थिति सेम सभी के साथ थी। तो लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगी, एक भाषा शैली की जो मैं बात करूँ, नेट का पेपर भी जब हम लोग कभी हम तो प्रैक्टिस करते हैं घर पे, तो उसकी ईजी होती है लैंग्वेज, हम पढ़ के समझ लेते हैं कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। कल का पेपर की जो भाषा शैली थी वो हम समझ ही नहीं पा रहे थे, पढ़ने के बाद 2-2 बार में हमें समझ नहीं आ रहा था। हम जो थोड़ा बहुत आ रहा था समझ, जैसे हम ऑप्शन पढ़ रहे थे तो फिर क्वेश्चन भूल जा रहे थे, ये समस्याएं हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो पेपर ऐसा ही रहा। टीजीटी का कैसा होगा, अब मुझे इतना लग रहा है कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, पर उतना इजी नहीं होगा जितना अब तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे, और हम लोगों को लग रहा था कि इस टाइप का होगा तो हम लोग झंडे गाड़ देंगे। तो ये झंडे गाड़ना तो बहुत दूर की बात है, अब तो पेपर के बाद ही पता चलना है। और सच बताऊं, कल के पेपर ने वो स्थिति पैदा की है कि हम आगे के पेपर पे कॉन्सेंट्रेट कल से बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें एक ही डर सताया जा रहा है कि पता नहीं पेपर का लेवल क्या होगा। मतलब क्या सोच के ये लोग बैठे हैं, पेपर करा के सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभानी है या बच्चों को सिलेक्शन देना है। कहीं न कहीं मुझे ये भी लगता है कि आयोग की ये मनमानी है कि ऐसा पेपर पैटर्न बना दो कि हमें बच्चे ही ना मिले, ठीक है? हमें वो मतलब क्या बोल देंगे लास्ट में कि हमें योग्य कैंडिडेट मिले ही नहीं, सीट खाली रह गई, स्कूल में टीचर पहुंचेगा नहीं, और स्कूल में जब टीचर नहीं पहुंचेगा पेरेंट्स बच्चों का एडमिशन प्राइवेट में करा देंगे और इन लोगों को ताला लगाने का मौका मिल जाएगा। मुझे तो ये भी फील आ रहा है। तो आई होप ये वीडियो से आप लोग कुछ समझने का प्रयास करेंगे। मतलब मेरा अब ये रह गया है कि गवर्नमेंट जॉब में या तो आप जो है शादी से पहले ही अपना कर सकते हो बेहतर, तो 2-4 साल आजमा लो अपने आप को, मेहनत कर लो अच्छे से, नहीं तो अन्यथा आप कोई भी एक हुनर सीखो, मैं तो यही मानती हूँ। और आप उसी पे, आजकल प्राइवेट चीज़ों का दौर है, अपना अपना काम स्टार्ट करो सब लोग। ये गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में आपको पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं मिलना है, आपकी सारी खुशियाँ चली जाएंगी, आपका कुछ भी जो फ़र्ज़ है आपके जीवन के आप वो पूरी तरह से नहीं निभा पाओगे, आप हमेशा ऐसे ही उलझे रहोगे, उलझनों में कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो मैं मतलब डिमोटिवेट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन कल के पेपर ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आगे भी हम आपको जो भी चीज़ें जिससे संबंधित हमारा चैनल है आप लोग खुद देख के समझते होंगे, हम आपको अपडेट देते रहें। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।